जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बदलते हुए मुल्की मामलात, बदलते हुए आलमी तनाजुर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिन्हें डिस्कस किया जाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, ऐसे मामलात होते हैं जो आपकी खारजा पॉलिसी के तहत डिस्कस नहीं किए जा सकते। लेकिन जो मुल्की मामलात हैं, जो दाखिली मामलात हैं, जो कराची के मसाइल हैं, सिंध के मसाइल हैं, पाकिस्तान के मसाइल हैं, वो ज़रूर हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारे ये जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इन्हें भी ये इदराक रहे, इन्हें भी ये पता रहे कि जी हाँ, हम जो है वो इश्यूज़ पर भी बात करते हैं। आज ऐसे ही एक सीनियर जर्नलिस्ट को मैंने अपने इस प्रोग्राम में जहमत दी है, प्रोग्राम में मदऊ किया है, जिनकी मतलब कहते हैं ना नब्ज़ पे हाथ होना, तो मुल्की मामलात में बहुत गहरी नज़र रखते हैं, बहुत ही सीजन्ड हवाले रखते हैं। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने में भी बड़ा किरदार रहा है। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का एक हवाला जो है वो मेरे भाई के साथ जुड़ा है और बहुत कामयाबी से 10 साल इसने मुकम्मल किए। पिछले नवंबर में 10वां था और इंशाअल्लाह इस साल के नवंबर में 11वां जो है वो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल देखेंगे। मेरी मुराद है, यकीनन आप पहचान गए, नसीर गोपांग से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, आपकी दुआएं मंसूर भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत दे, सलामती दे और इसी तरह आप काम करते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। खुशियों का हवाला जो है वो ज़िंदगी के असल हवालों में से है। जो लोग मोहब्बतें बांटते हैं, यकीनन वो अल्लाह के वली मैं उनको आज के दौर में समझता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और दूसरे जो मेहमान हैं वो मेरे मेहमान नहीं होते हैं, वो आपके मेहमान होते हैं, क्योंकि आप हमें मैसेजेस कर रहे होते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे जो है वो बता रहे होते हैं कि जी अरशद भाई को बुलाएं, अरशद भाई को बुलाएं। तो अरशद भाई जो हैं वो आज हमारे दरमियान फिर मौजूद हैं। अरशद भाई से आज हम जानेंगे कि जो मामलात पाकिस्तान के हैं, जो बुर्जों के हैं, इस साल कैसे रहेंगे। तो आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर सैयद अरशद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरशद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2026 जो है वो उफ़क़ पर नमूदार हुआ और हम बात करेंगे बुर्जों के हवाले से कि जो ये साल कैसा गुजरेगा, और फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से, सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, ये जो कुछ भी आपको हम बताएंगे ये सिर्फ एक गाइडलाइन है। जी बिल्कुल, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। बेशक। ठीक है, बात ये कि 2026 जो है ये इल्मुल अदाद में इसके जो अदाद हैं वो एक बनता है। अच्छा। 10 को जब हम करते हैं तो वो एक बनता है, और एक जो अदद है वो सन का अदद है, यानी कि सूरज का साल है। तो ये अपने हम चूंकि सिंध वाले वासी हैं ना, हाँ। तो हम सन को वो साईं से भी ले जाते हैं। बिस्मिल्लाह, जरूरी है। ये सूरज का साल है। जी जी, और इसमें ऐसे ही खुश हो गए थे हम लोग, मैंने कहा सन का साल है तो बिस्मिल्लाह। इल्मुल अदाद में 1 से लेकर 9 तक है, तो 9 साल का एक पीरियड होता है। इंसान अपने तमाम चीज़ों को करता है कि 9-10 साल से मैंने ये काम किया, तो एक नई जर्नी शुरू हुई है और ये एक नए अज़म का साल है और नई तब्दीलियों का साल है। अच्छा जी। हाँ, निज़ाम की तब्दीली मिलेगी आपको, ओहो, चीज़ों में तब्दीली आएगी। और ये वही वाली तब्दीली तो नहीं जो पिछले आके जा चुकी है? नहीं, वो नहीं है। अब जो आप देखें, क्योंकि सन है ना, तो सन आपकी लाइफ के अंदर एक ठहराव लेकर आता है। बिल्कुल ठीक, चीज़ों को बेहतर करता है। तो इस वक्त आप पाकिस्तान इंडस्ट्री में देखेंगे तो एआई बहुत आगे ग्रो करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्योंकि सन का साल है तो होटल इंडस्ट्री काफ़ी ऊपर जाएगी। ओके, आप इसको भी देखेंगे 2026 में। और इसके अलावा आपको मशवरा है मेरा कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि डॉलर थोड़ा सा नीचे होगा। ओके, ये बहुत अहम टिप दिया आपको दोस्तों, खास तौर पे जो हमारे ऑफिस स्टाफ इस वक्त यहाँ मौजूद है ना, उन्होंने डॉलर खरीदे हैं तो भेज दें। इस वक्त अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड में करें, ओके, कॉपर में करें, सिल्वर में करें, और ये बहुत अच्छा मशवरा है। बाकी आपकी मर्जी है। ये इंडस्ट्री तरक्की करेगी, आपकी टूरिज्म तरक्की करेगी इंशाल्लाह, इसमें लोग आगे बढ़ेंगे। आपको हाँ, थोड़ी सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी पाकिस्तान में, एक सैलाब, एक आप परेशानियाँ, ये चीज़ें आपको कॉमन होंगी। थोड़ी सी
अफरा तफरी का माहौल भी आपको दिखेगा। अच्छा, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जब अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उन हालात में ये अभी 19 फरवरी तक ऐसे ही चलेंगे। सही। 19 फरवरी के बाद एक सोलर सिस्टम, एक प्लानिट से सैटर्न, जो वो अपना हाउस चेंज करके रिवर्स ख़त्म करके जब वो बुर्ज हुमल में आएगा, तो आप देखेंगे कि जो इस समय हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने लिए अच्छे फैसले कर लेने चाहिए 19 नवंबर से पहले पहले। ओके। कोई भी टेबल टॉक बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जो फेवर मिल रहा है प्लानिट्स की ऐसी मूवमेंट्स है वो आपको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, मैं तो समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह करे वो भी समझें। हाँ, वो सपोर्ट कर रही है, उसके बाद फिर चीज़ें यकसर नहीं रहती हैं। ओके। कल जो हमारे दोस्त होते हैं वो आज हमारे सामने खड़े होते हैं, तो ये वक्त नहीं, ये सितारे होते हैं। सही। तो अब बात करता हूँ, खैर तो अच्छी खबरें हैं, हमारे सियासत में भी अच्छी खबरें हैं। हमारे बिलावल भुट्टो के लिए हम शादी देखते हैं इस साल। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, वेरी गुड, वाह वाह, खबरें हैं ये भुट्टो। हाँ, तो उनके लिए हम देखते हैं। और अगर जिस वक्त आप देखते हैं पीपल्स पार्टी के अंदर जरदारी साहब के लिए भी जुलाई के बाद एक अच्छा पावरफुल टाइम शुरू होगा, वो भी अच्छा होगा। उसके अलावा आप देखें मफाहमत का तो बादशाह है साईं। जिसके बाद आप देखेंगे, अगर इस ख़ानदान में आप देखेंगे आसफा भुट्टो को, जब वो कम बैक करेंगे तो आपको बीबी की शादी पूरी नजर आएगी और वो बहुत ज़बरदस्त कम बैक होगा। जी जी, बेहतर होंगी। और अभी कतई कलामी करूंगा नसीर भाई, वो जो कायम अली शाह साहब वाला जेस्चर था बीबी आसफा का, मतलब वो ऐसा था कि मतलब हर एहसास रखने वाले आदमी की आंख नम हो गई होगी। मतलब इतने वो प्यार से उठी है हमारी शहजादी, और उसने अपने बुजुर्ग के लिए जगह दी, तो माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। तो अब जो ज़ोडिक की अगर हम फर्दर बात करें, तो जो पहला ज़ोडिक आता है वो, क्योंकि सन जो है वो 20 मार्च को 0 डिग्री पे आता है, और वहाँ से बुर्ज हुमल एरिस शुरू हो जाता है। तो एरिस के जो लोग जो अप्रैल में पैदा होते हैं, 20 अप्रैल से 20 मई तक होते हैं जो लोग, तो इनके लिए एक अच्छा ट्रांजिट चल रहा है जुपिटर का। इस वक्त इनको चाहिए कि अगर ये घर की तलाश में है या घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश करें। बड़ी आसानियाँ मैसर हैं अल्लाह की तरफ से। जिंदाबाद। मकान के मसाइल, गाड़ी के मसाइल अच्छे होने जा रहे हैं। अच्छा, वो बच्चे बच्चियाँ जो किसी इम्तहान में हिस्सा लेना चाहती हैं, वो कोशिश करें, उनको बहुत ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिल सकती हैं बहुक्म अल्लाह। इसके बाद जब ये जुलाई में आगे बढ़ेगा ना, जब सेकेंड हाफ आएगा, तो आप देखेंगे कि जो लोग मंगनी शादी के मामलात में रुकावट थी, तो वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो लोग मैरिड हैं, उनको औलाद की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई भी इश्यूज़ था, तो वहाँ अल्लाह की तरफ से कोई रहमत आ जाएगी। और उसके अलावा वो लोग जो क्रिप्टो में या किसी भी उसमें काम, शेयर मार्केट में, इनामात में हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनके पैदाइश के जायचे में है तो उन्हें वहाँ भी कामयाबी के इम्कानात बन सकते हैं इंशाअल्लाह। तो ओवरऑल इनके लिए अच्छा है। लेकिन इनको सिर्फ ये है कि इनको कुछ कामों में बनते बनते रुकावट महसूस होगी। उसके लिए इनको चाहिए कि हफ्ते के दिन ये काले रंग की चीज़ों का सदका लाजमी करें और नमाज की पाबंदी रखें, सूरह अलम नशरा को लाजमी पढ़ें। अच्छा, काले रंग की चीज़ों का सदका जो है वो यकीनन वो एक मिथ के साथ भी जुड़ता है कि वो काला बकरा या काली मुर्गी या मतलब वो पीरों फकीरों का एक हवाला रहा है। आपकी मुराद, मेरी मुराद दाल भी काली हो सकती है कि काले चने, काले मांस की दाल, काले रंग का कपड़ा, काले रंग की टोपी, काले रंग की तस्बीह, काले रंग की चप्पल, काले रंग का जूता, किसी को भी आप दे सकते हैं। ये बतौर सदका जो है वो रद्द बला है। बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर करेंगे तो इनके लिए तो ओवरऑल बहुत अच्छा सा बिल्कुल सही। और इनको एक जो साइंसी जो सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए रूबी स्टोन पहने, क्योंकि सन का साल है और सन जो है वो रूबी याकूत को शो करता है। वो एनर्जी की इनके पास विल पावर की कमी होगी, तो उससे वो एनर्जी बेहतर होगी, तो इनकी विल पावर में इजाफा रहेगा। बात करें दूसरे ज़ोडिक साइन बुर्ज सौर टॉरस, जो लोग मई में पैदा होते हैं, तो उनके लिए ये है कि इस वक्त उनको जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए टाइम अच्छा है। जो लोग किसी भी मीडिया से मुंसलिक है उनके लिए भी टाइम अच्छा है। जो लोग सिंगिंग करते हैं, गुलकारी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उनके लिए हैंडसम टाइम है। लेकिन जून के बाद से अगर इनको अपनी फैमिली पर तवज्जो देना होगी, वो जो रियल इस्टेट में है ना, उनको बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। और अगर घर बदलना है, गाड़ी बदलनी है, स्टेटस ऑफ लाइफ बड़ा बेहतर हो जाएगा, सेहत अच्छी हो जाएगी और समाज में और ख़ानदान में इज़्ज़त में इजाफा हो जाएगा, जॉब में बेहतर तरक्की होने के चांसेस बनेंगे। तो ये ओवरऑल इनके लिए बड़ा बेहतर साल रहेगा। इनको चाहिए कि ये एक बुध के दिन एमरेट का स्टोन पहने और या फताहो इसको कसरत से पढ़ें, तो जो भी बंद रास्ते हैं अल्लाह पाक वो खोलेंगे। बेशक
इसके अलावा तीसरा ज़ोडिक साइन बुर्ज जौज़ा जेमिनी, जो लोग जून में पैदा होते हैं, तो उनके लिए ये है कि उनके लिए तो ये फाइनेंस मेकिंग का साल है, पैसा बनाने का साल है। जून में पैदा होने वालों के जून लिए। में पैदा होने जून में पैदा होने वालों पैसे बना लो। पैसे बनाना क्यों कि जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो इस वक्त इनके फाइनेंस हाउस से गुजर रहा है और इनको चाहिए कि ये अपने फाइनेंस पे कोशिश करें कि वहाँ बनाएं। उसके अलावा जब अगला पीरियड इनका बढ़ेगा तो इनके नए कारोबार की तरफ जा सकते हैं, बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, शोहरत में इजाफा होगा इनकी जिस फील्ड में भी होंगे, और इनकी जो मंगनी शादी रुकी हुई है वो शादी होने के चांसेस बन जाएंगे। उसके अलावा अगर जो नाराज़ रिलेशन है मियाँ बीवी के हैं या किसी के भी हैं तो उनमें सुलह हो जाएगी, उनमें दोस्ती हो जाएगी, तो इनके लिए भी बड़ा हैंडसम टाइम है। इनको चाहिए कि ये अपने आप को रूहानियत से करीब रखें और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, ये इनके लिए बेहतर है। माशाल्लाह। बात करें चौथा ज़ोडिक साइन हमारा कैंसर साइन है, यानी कि वो लोग जो जुलाई में पैदा होते हैं, तो कैंसर साइन के लिए ये साल पिछले साल से तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन इस वक्त हुआ ये है कि इनका जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इनके ही घर के अंदर है, तो जो लोग कभी इनके दोस्त थे वो अब बेवफाई कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा एहतियात करें। हाय 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 हाय, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हाँ, तो वो इनको धोखे, इनसे इंसाफ नहीं कर रहे हैं, इनकी मोहब्बत को, क्योंकि ये तो आपसे कैंसर तो कुछ नहीं मांगता सिवाय मोहब्बत के, ऐसा ही है, तो वो इनकी मोहब्बत को सही समझ नहीं रहे और इनसे समझ रहे हैं कि इनसे आगे भी कुछ और है। तो बहरहाल खैर इनके लिए अच्छा टाइम है। कैंसर के लिए 11 मार्च के बाद जुपिटर बेहतर पोजीशंस में आ जाएगा, तो आप देखेंगे कैंसर को कोई अपना नया काम स्टार्ट करने के लिए बहुत हैंडसम टाइम मिलेगा और वो अब उस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क जाना इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, ख़ास तौर पे काम के सिलसिले में, अगर ये जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं इनके लिए हैंडसम टाइम है। जून के बाद फाइनेंस गेन की तरफ जा रहे हैं, मल्टीपल जराए से इनको पैसा मिलेगा, इनकी शान और शौकत में इजाफा होगा, इनको बरकतें मिलेंगी, तो ये बहुत हसास साइन है और लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इनको चाहिए कि ये कभी कभी जुमेरात के दिन, मैं कहता हूँ कि मछलियों को समंदर पे जाया करें और वहाँ कुछ टाइम बैठा करें और उनको जो भी गज़ा डाल सकते हैं उनको डाला करें, इंशाअल्लाह जी, ये उनके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। सूरह कमर का पढ़ना इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और एक रूबी स्टोन ज़रूर पहने ताकि इनके मामलात को मजबूती मिल सके। बात करें 5वें ज़ोडिक साइन बुर्ज असद लियो, तो ओवरऑल ये जो साल है ये लियो के लिए बड़ा अच्छा आ रहा है और इनको गैबी ज़राए से काफ़ी आमदनी होगी, काफ़ी पैसा मिलेगा, बैरून मुल्क सफ़र के चांसेस हैं। लेकिन सेकंड हाफ जब आएगा तो ये समझ लीजिए कि इनकी ख्वाहिशात की तकमील का साल है। इनको हर तरह की खुशियाँ, हर तरह की कामयाबियाँ जो ये मेहनत पिछले 10 साल से कर रहे हैं, इस साल इनको वो मिलेंगी जुलाई के बाद से। और इनकी पसंद की शादी का होना, औलाद की खुशियाँ मिलना, बैरून मुल्क सफ़र का होना, नया कारोबार, नई जॉब, हर तरीके की कामयाबी इनको मिलने जा रही है। इनको चाहिए कि ये इतवार के दिन सदक़ात करें अपने ऊपर से और रूबी स्टोन वेयर करें। बात करेंगे छठे ज़ोडिक साइन बुर्ज सुंबला यानी कि वर्गो, जो लोग सितंबर में पैदा होते हैं उनके लिए 2026। आप लोग काफ़ी अरसे से जो भी काम कर रहे हैं अब थोड़ा सा बेजारी का इजहार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जिस काम में भी हैं उसको छोड़ के आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये लोग बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं और वो लोग जो बाहर पहले से हैं, अगर वो लोग एमिग्रेशन या पीआर लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ा हैंडसम टाइम है, उनको कोशिश करनी चाहिए। फाइनेंस ग्रोथ का साल है, पैसा बहुत आपकी तरफ आएगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा आपको अगर कोई घर बनाना है पाकिस्तान अपने मुल्क में या बैरून मुल्क, उसके लिए भी अल्लाह पाक से आसानियाँ मिल रही हैं आपको। लेकिन रिलेशनशिप में अगर आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात रखिएगा क्योंकि वहाँ आपके साथ धोखे का सेक्टर मौजूद है, वहाँ आपको एहतियात बरतनी होगी। ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप में धोखा जो है वो तो मेरा ख्याल है सारे ही बुर्जों के हवाले से बता दें, आप कहते हैं हाँ, सब में धोखा है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो रिलेशन में धोखा मिलता है वो मिलता है बुर्ज सरतान कैंसर को। ये जनरल बात है, ये मतलब वो इसके लिए कोई साल की कैद नहीं है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा दिल इसी का टूटता है। ऐसा ही है। तो बात सिर्फ ये, लेकिन इस वक्त ट्रांजिट कुछ इस तरह आया है कि वर्गों को जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और ख़ास तौर पे वर्गों को ये भी कहता हूँ मैं कि उनको अंधेरी जगहों पे, अनजान जगहों पे, अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए। नज़र, हसद, आसेब के मामले ज़्यादा असर कर रहे हैं। सूरह नास, फलक, आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करके निकला करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही। तो इस तरह इस साल को लेके चलिए। बात करें 7वां ज़ोडिक साइन बुर्ज मीज़ान लिब्रा, अक्टूबर में जो लोग पैदा होते हैं उनके लिए बड़ा हैंडसम टाइम है। स्टेटस उनका बेहतर होगा और उनका जो जॉब कैरियर है वो बेहतर होगा, प्रमोशंस होगी, जॉब करना चाह रहे हैं आसानी से जॉब मिल सकती है। सेकंड हाफ जो है
उसमें इनकी ख्वाहिशात की तकमील है, पसंद की जगह शादी है, बैरून मुल्क सफ़र है, औलाद की खुशियाँ हैं, किसी भी इनामी स्कीम में दिलचस्पी रखते हैं तो वहाँ भी सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल लिब्रा जो है एक अच्छी जगह पे जा रहा है, एक अच्छे मुकाम पे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक एडवाइस भी कर दूं, देखें ये 26 चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपके नेटल चार्ट के जो चार्ट चल रहा है उसमें सैटर्न 7वें घर में आ रहा है। तो जो भी फैसले करने हैं ना वो मुस्तकिल बुनियादों पे करें, क्योंकि फिर आपका सितारा गुमनामी की तरफ जा रहा है, सही। फिर लोग आपको देखेंगे कम। तो बेहतर यह है कि मशवरा करें और अपने फैसलों को सही वक्त पे सही अंदाज से कीजिए। बात करूं मैं 8वां बुर्ज, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, जो लोग नवंबर में पैदा होते हैं, देखें आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, किस्मत का आपको साथ मिल रहा है, रूहानियत में आपके इजाफा है, आपके काम ऐसे बन रहे हैं कि आप सोच रहे हैं और आपके काम बन रहे हैं। आपको सफ़र करना है, आप जिसके साथ मिल रहे हैं उसके काम बन रहे हैं। आप इतने लकी हुए हैं, इतनी अल्लाह की आप पे मेहरबानी आई हुई है, इतनी रहमत आप पे बरस रही है। माशाअल्लाह। कोशिश कीजिए, अपने कामों को बढ़ाइए, मल्टीपल ज़राए से आपको सोर्स ऑफ इनकम हो रही है। सडन गेम्स होंगे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पसंद की जगह शादी, मंगनी, इनामात में कामयाबियाँ, सेहत में इम्प्रूवमेंट। आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि अपनी ईगो से दूर रहें, बाकी तमाम काम आपके बेहतर हो सकते हैं बहुक्म अल्लाह। आप एक कोशिश करें, मरजान का स्टोन आप पहने और बुध के दिन आप सदक़ात दिया करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें नवे ज़ोडिक साइन बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, तो सेक्रेटेरियस वो लोग जो दिसंबर में पैदा होते हैं, दिसंबर में आप लोग के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। आप कोशिश करें कि अगर आपके कोई वरासती मसाइल हैं ना उनको हल करें। जब आपके वरासती मसाइल हल हो जाएं, प्रॉपर्टी के मसाइल हल करें, सेहत पे आप तवज्जो दें। आप पिछले साल से सेहत पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर्टी के मसाइल में आप उलझे हुए हैं। सेकेंड हाफ के बाद, जून के बाद आपका लक सेक्टर काम करेगा। आप कोई रूहानी सफ़र, उम्रा, हज ज़ियारत कर सकते हैं, वहाँ आपके चांस बनेंगे। एजुकेशन के सिलसिले में आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप बाहर जा सकते हैं, आपके लिए भी अच्छा होने जा रहा है। तो औलाद की खुशियाँ मिलने जा रही हैं। आपकी कोई शादी रुकी हुई है तो वो भी हो सकती है। जो आपके पेंडिंग काम है वो इस साल बहुक्म अल्लाह सेकेंड हाफ के बाद, जुलाई के बाद आपके वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके लिए साल बेहतर है। माली इस्तेकाम भी आएगा, माली तौर पे भी आप लोग परेशान हैं, वो भी बेहतर होगा। बात करूं 10वां ज़ोडिक साइन बुर्ज जिद्दी कैप्रिकॉर्न, वो लोग जो जनवरी में पैदा होते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल चल रहा है अभी माशाल्लाह जी। इसी महीने बहुत के अच्छा साल चल रहा है। आप ये जून तक का टाइम आपके पास बहुत अच्छा है। आपकी मैरिज, आपकी शादी, आपका नया कारोबार, ये तमाम चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं। लेकिन इसके बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में जाएगा तो आपको फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा साल होगा। आपको मुख्तलिफ ज़राए से पैसा मिलेगा। वो लोग जो प्रॉपर्टी में हैं तो उनको भी मिलेगा, वो लोग जो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आप इस वक्त अगर कोशिश करें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गोल्ड में कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा उससे। तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा साल है। बैरून मुल्क सफ़र के चांसेस भी बन रहे हैं आपके। बात करूं मैं अपने फरवरी में 11वें ज़ोडिक साइन के लिए, तो एक्यूरस, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। माली एतबार से बहुत अच्छा साल है। आपकी जॉब, प्रमोशन, आपका ट्रांसफ़र, पसंद की जगह। मुझे लगता है कि एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क के रास्ते आपके बने हुए हैं। तो ये जून तक चलेगा। इसके बाद आपकी शादी के मामलात आ जाएंगे, आपके कैरियर, आपके कारोबार के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लोगों की मेहरबानियाँ आप पर आ जाएंगी और आपके लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो जून से पहले कर लें। अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं जॉब के सिलसिले में, सेहत आपकी बेहतर होगी, दुश्मन आपके कम हो रहे हैं। आप ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखिए कि आप अपनी सेहत पे तवज्जो ज़रूर रखिएगा। बात करूँ आपके आखिरी ज़रूरत है बुर्ज हूत, पाइसेस, जो लोग मार्च में पैदा होते हैं, तो आप लोगों के लिए तो वैसे ये साल बहुत अच्छा चल रहा है। 5वें घर में जुपिटर चल रहा है तो सारी खुशियाँ मिल रही हैं, दुनिया का सफ़र कर रहे हैं, मन चाही ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे हैं। तो अच्छा ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है। ये जून तक रहेगा। जून के बाद अगर आप कोशिश करते हैं जॉब के लिए तो आपको आपकी पसंद की जॉब मिल सकती है। जो जॉब आप कर रहे हैं ना उसमें प्रमोशन भी हो सकती है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। काफ़ी सालों से आप परेशानियों में हैं, बैरून मुल्क सफ़र के चांसेस ज़्यादा हैं। और मैं अक्सर कहता आया हूँ कि पाइसेस के लोगों को सफ़र करना चाहिए, सफ़र से उनको काफ़ी सुकून और राहत मिलती है, तो ये उनके लिए बेहतर है। तो ये जो मालूमात फ्राहम की है ये एक गाइडलाइन है, इसको समझिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा ये बात करते हैं नाजरीन कि ये एक इल्म के हवाले से अरशद भाई आपको एक गाइडलाइन देते हैं, आपको एक राय देते हैं, एक तजवीज़ देते हैं, एक मशवरा देते हैं। और यहाँ हम कोशिश करते हैं कि जो पॉजिटिव साइन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके बुर्ज के हवाले से, आपके सितारों की चाल के हवाले से, तो वो हम आपको बताएं। जो लोग अपना जायचा बनवाना चाहते हैं या अपने बारे में मज़ीद कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो वो मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, वीनस टीवी से रब्ता कर सकते हैं। हम अरशद भाई का नंबर आपको दे देंगे और आप फिर बराह रास्त इनसे बात कर लीजिएगा।
यहाँ वक्त हो गया नाजरीन एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाजरीन। हम फिर वापस आ गए ब्रेक से और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अरशद भाई ने की, आपके बर्जों के हवाले से आपको बताया, और खूबसूरती और मोहब्बत यही हवाले हैं जो हमारी ज़िंदगी को चार चांद लगाते हैं। और चार चांद हमारे इस सूबे में हमारा ये नौजवान दोस्त भी लगा रहा है। यकीनन सिंध की सरजमीन नसीर गोपांग मेरे भाई मोहब्बतों की सरजमीन है। यहाँ अल्लाह के वलियों का राज रहा है, यानी दिलों पर जो हुकूमत रही है वो अल्लाह के वलियों की रही है, सूफियों की रही है। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं। यहाँ जो आप दिए जलाते हो, आप जो कंदीलें जलाते हो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में, ख्याल कैसे आया, कैसे ये बात शुरू हुई, ये जर्नी शेयर करो ना थोड़ी। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और जो मेरा स्टार है उसके हवाले से आपका स्टार क्या है वैसे? जो बता दिया सर ने। हाँ, एक्यूरस, हाँ दिल फेब में ना, तो ज़बरदस्त बातें थी। आने वाला महीना, हाँ ठीक। अच्छा, अब सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की अगर बात करें तो इसका क्रेडिट मैं बार बार देता हूँ और देना चाहिए। हमने यही सीखा है कि जिसका क्रेडिट हो उसको दें। ये क्रेडिट जाता है असल में KLF को, कराची लिटरेचर फेस्टिवल को, कराची लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि अब होगा, फेब में होगा। हम उसमें जाते थे अटेंड करने, ये दूसरा तीसरा था, तब से हमने जाना शुरू किया था। तो वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते थे, इंस्पायरेशन मिली जी। अमजद इस्लाम अमजद आ गए, कभी देखते हैं कि अपना मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब आ गए, नजम सेठी साहब, फिर हमारे पड़ोसी मुल्क से कभी बरखादत आती थी। तब तो ये पाबंदियां नहीं थी, जो जो हमारी पसंद के होते, सारे अच्छे स्पीकर होते थे। तो फिर वहाँ पर हमने ये जो देखा, फिर एक चीज़ हमने जो नोटिस की वो ये थी कि वहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो एक कमी हमें महसूस हुई कि अगर देखा जाए तो सिंधी लैंग्वेज बहुत कदीम लैंग्वेज है। उसका लिटरेचर आप देख लें, हिस्ट्री देख लें, पोइट्री देख लें, उस पर सेशन नहीं होता, तारीख देख लें, तहजीब देख लें, सकाफत देख लें, तो उस पर कोई सेशन नहीं होता था, ना दानिशरों को बुलाया जाता था। तो एक कमी सी महसूस हुई हमें, कहीं दिल में कसक एक, ठीक है यार ये तो। हाँ, तो फिर उसको होता क्या है मंसूर भाई के, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी एक मैं आपको दलील दूंगा को आप मुतमिन होंगे कि हम अगर किसी से इख्तलाफ भी है ना, उसको पॉजिटिव वे में लें कि ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है कि चलो भाई वो कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं ना, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, क्यों ना हम करें। ये नहीं कि वो रोड़े अटकाएं कि वो भी ना हो, लेकिन और क्या पता उन्होंने ये वैक्यूम क्रिएट ही इसलिए किया हो, मतलब वो हर चीज में कहते हैं ना अल्लाह की मसलियत होती है, वो वैक्यूम क्रिएट ही इसलिए हुआ कि शायद हमें इस तरफ आना था। हाँ, कि सिंध की खूबसूरती ये SLF पर भी मैं आता हूँ। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के अलावा हम देखते हैं कि सिंधी कल्चर डे जो होता है, इसकी भी आप तारीख आपको पता होगा कि जरदारी साहब गए, उसने एक सिंधी केप टोपी पहनी हुई थी, उसने किसी ने तनकीद कर दी, तो हमने क्या किया, हमने उस पर कोई केस नहीं किया, उसके सामने जाके मुजाहरा नहीं किया, हमने कहा ठीक है आप तनकीद करते हो, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, नाच गा के करते हैं। 7 पे बम ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा। दूसरे दिन पे वहां पर शीमा किरमानी और दूसरे लोग पहुंचे थे, जैसे सरदार शाह साहब भी कहते हैं कि बम का जवाब हमने धमाल से दिया था। जी ऐसे ही, ये खूबसूरती दम से देंगे, ये खूबसूरती है सिंध की कि भाई हम अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो SLA भी हमने ऐसे ही फिर किया कि हमने कहा कि ठीक है KLF अगर नहीं करता इट्स ओके, क्यों ना हम इस तरह का इवेंट करते हैं। फिर 2016 में हम कुछ दोस्त आपस में बैठे, उन्होंने ये प्लानिंग की। मैं बार बार ये बताता हूँ, तब मैं जाहिर सी बात है मीडिया से मेरा ताल्लुक है, जो दूसरे दोस्त थे वो भी उसी से थे, तो हमारी जो सैलरियाँ थी वो भी बड़ी महदूद थी। हमें मतलब अबे भाई है ये बताने की बात नहीं है। हाँ, तो हमें मतलब 30-40 लोगों की गैदरिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं था कि उस पर कितना खर्चा आएगा, कैसे होगा, इतना बड़ा इवेंट, वो भी टारगेट हमने क्या सेट किया। लेकिन सर में सौदा तो समा लिया ना यार, दीवानों के सर में सौदा समा गया कि यार करना है। जी,
अच्छा, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल होगा वहीं पे होगा जहां पे KLF होता है, जिंदाबाद। बीच लग्जरी होटल में होगा और 3 दिन का होगा उसी तरह से ही। अच्छा और बात। प्लानिंग कोई नहीं है, फाइनेंस कुछ भी नहीं है, सैलरी पे चल रहे हैं घर, सही। और इरादा इतना बड़ा किया हुआ ठीक है। है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। यस, यही था। और बेवकूफ़ी, मैं बार बार बोलता हूं कि बेवकूफ़ी जो होती है ना, बंदे को या कभी मरवाती है या आगे लगा दे। बेवकूफ़ी हमने क्या की, कोई प्लानिंग नहीं है, हमने डेट अनाउंस कर ली, होटल वालों से मिले भी नहीं थे। शाबाश। अच्छा, मैं अलल ऐलान इस बात का ऐलान करता कि दूसरे लोगों को सीखने को मिले ना, कोई रख रखाव नहीं होता। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि क्या होता है ये सब। हम चले गए होटल की बुकिंग करवाने, वहाँ जो मैनेजर थे अजीम कुरैशी साहब, तो वो मेरा मुंह देख रहे हैं। अच्छा, SLF करवाओगे आप, KLF को टक्कर दोगे? मैंने बोला कोई टक्कर बक्कर नहीं है, हम एक इवेंट करेंगे, कोई पता नहीं होगा किस तरह होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं है। उसने बोला बेटा आपको ये अच्छा, हमसे आपने मिले नहीं, हमसे डेट नहीं ली, आपने डेट अनाउंस कर दी, ये कैसे होगा? पहले आप मालूम करते होटल उन दिनों में खाली है नहीं। हाँ, मुझे सही पता ही बात नहीं है, था सही कि बात ऐसे है। होता। अच्छा, उसने एक जुमला कहा जो बड़ा मुझे, फिर अभी भी मैं बताता हूँ दोस्तों को तो वो हंसते हैं। उसने कहा कराची में बेटा ऐसे होता है, शादी हाल पहले बुक होते हैं, शादी का कार्ड बाद में छपता है, या दावतनामे बाद में। हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने बोला ऐसे भी होता है क्या? उसने कहा पहले होटल की बुकिंग होती है, उसके बाद किसी भी डेट की अनाउंसमेंट होती है। आपने अनाउंसमेंट पहले कर दिए कि इस माह में होगा, यही नवंबर का महीना था 2016। बाला किस्सा मुख्तसर। उसने कहा कि मुझे कम से कम आप 3 दिन दें, उसके बाद मैं आपको मेल करूंगा, देखता हूं कि क्या हो सकता है। हो सकता है। हाँ, ठीक है भाई, हम चले आए। उसके बाद बैठ के हमने उस पे फाइनेंस पे ड्राफ्टिंग काम की, करना काम शुरू शुरू किया कि किया। भाई कितना खर्चा आ सकता है। एक्सपीरियंस तो था नहीं, हम डर डर के जो हमने खर्चा बनाया था 3 दिन का, वो था 30,80,000 रुपए। अब ये डर डर के बना रहे हैं। हाँ, और हर ये चीज को अपने अच्छा, हिसाब से उसमें काट क्या रहे है हैं। कि होटल भी डाल दी, डेकोरेशन भी डाल दी, और सिंगर भी आ गए, एयर टिकट भी, रूम भी, ट्रांसपोर्ट, फूड, रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, सब 30 लाख रुपए में। भाई पता नहीं था ना। हाँ, बिल्कुल सही है। तो मजे की बात ये कि 30 लाख हमारे लिए बड़ा एक भूत था ना। अब हाँ, उस परेशान वक्त होकर बैठ यकीनन। गए कि भाई 30 लाख कहाँ से आएंगे, मतलब 30, 80, 31 लाख। तो ज़ुहैब मेरे दोस्त, आप जानते हैं जी ज़ुहैब काका, लव यू। तो ज़ुहैब को मैंने कहा कि यार सिंध में क्या 30 ऐसे लोग नहीं होंगे जिनके पास हम चल के जाएंगे कि यार एक इवेंट कर लें, 1-1 लाख रुपए हमें दो। मैंने बोला इतना भरोसा है कि लोग देंगे। हाँ। चलो 3 दिन के बाद जब होटल वालों की ईमेल आई, आप हैरान हो जाएंगे, हम तो हो गए थे, सर पकड़ लिया था, चिल्लाए थे हम। 65 लाख रुपए का तो होटल वालों ने बिल भेजा। शाबाश। उसके अलावा उन्होंने 3 वेंडर को हमें दिए कि डेकोरेशन इनसे करनी है, क्योंकि ये हमारे पैनल पे हैं। ऐसे नहीं कि आप सच्चल गोड से, गुलिस्तान जोर से टेंट लेके आए, टूटी फूटी चेयर। अच्छा, ये भी होता है क्या? हमें कुछ पता नहीं था। अभी एक वेंडर के पास गए तो उसने कहा कि 28 लाख रुपए लूंगा सेटअप लगाने की। मैंने बोला भाई हम खरीद थोड़ी रहे, हम रेंट पे ले रहे हैं। उसने बोला बेच में भी नहीं रहा, मेरी एक मार की इतने की है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लंबी स्टोरी है, मुख्तसर करता हूँ। अभी परेशानी यार क्या करें। फिर हमने मीडिया में रहने का फायदा तब से उठाना शुरू किया, मतलब लगा कि कुछ मीडिया पर्संस जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। फिर हमें पता चला मैडम हमीदा खोड़ो जिंदा थी, तब एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। हाँ। और अयूब खोड़ो की बेटी है। तो ये जो होटल बीच लग्जरी है, इसका इफ्तिताह अयूब खोड़ो ने किया था। तो ये पारसी फैमिली, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी हमीदा खोड़ो की। तो हम चले गए उनके, वो नहीं जानती थी मैडम हमीदा हमें। टाइम लिया, चले गए, उसको आइडिया डिस्कस किया कि ये इस तरह का कोई हम फेस्टिवल करना चाह रहे हैं। वो KLF में जाती थी, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने किताबें लिखी हैं बहुत बड़ी। उसको बात क्लिक कर गई कि यार आइडिया तो अच्छा है। उसने हमारे सामने जो थे बहराम अवारी साहब, उनको कॉल की, स्पीकर खोल के, कि बच्चे हैं, इनकी खुशी है, हो सकता है दूसरे साल ना कर सकें, 1 साल कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ रियायत करो। आप यकीन मानोगे 10 से 15 लाख रुपए एक फोन कॉल की वजह से हो गए। वाह 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 मैडम, अल्लाह ताला आपको जन्नत में जो है वो आला मकाम अता फरमाए। पारसी फैमिली, उनका भी हम मशकूर है। अच्छा, उसके बाद भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर हम हमीद हारून साहब के पास चले गए। उसको कहा, उसने कॉल की। तीसरी कॉल जब गई तो मैनेजर साहब ने मुझे बुलाया, बोला कि अब अगर कोई कॉल आए तो हम बुकिंग कैंसिल करेंगे। यार अच्छा, उनकी कॉल पे कितना डिस्काउंट मिला? बहुत हुआ था। वो 65 वाला आधा हो गया, 40 तक लेके आए थे हम। 3-4 और लोगों से कहलवाया। आवारी वालों आपको भी सलाम है, सर बहराम, उनको पता चला कि ये आपकी नस्लें। हमने समझाया कि कमर्शियल इवेंट तो है नहीं ना, इसकी हम टिकट रखते हैं ना, हमारे पास स्पॉन्सर हैं, बस ऐसे कर रहे हैं। फिर कुछ इदारों के पास गए, उन्होंने सपोर्ट किया, सिलसिला चल पड़ा। अब 10 साल हो गए। तो पॉजिटिव चीज ये है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, हर्डल्स बहुत सारी आएंगे आपके, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत सारे मसाइल आएंगे, इतने कि क्या बताऊं। कभी ऐसे भी हुआ 2019 में
इवेंट में एक हफ्ता था तो कल्चर डिपार्टमेंट ने हमें मना कर दिया कि भाई हमारे पास फाइनेंस का इशू है, फिलहाल आप पोस्टपोन कर लें। अच्छा, पहले वाले में कोई सरकारी मदद नहीं आई थी 10 लाख रुपए की थी। अच्छा, जो कि नथिंग है ना। हाँ, मतलब वो तो अगर 1 करोड़ का इवेंट हो रहा है उसमें 10 लाख क्या होते हैं। बिल्कुल सही है। तो अभी भी हम बोलते हैं जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, इवेंट के 10 साल हमें मैं वहीं रुकूंगा। अभी वो पहले इवेंट में जो इतनी रंगीनियां है ना अभी बाकी हैं। अभी वो पहला इवेंट नहीं हुआ है, अभी तुमने सिर्फ पैसे कम करवाए, फिर उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद दूसरा चैलेंज हमने ये रखा कि इफ्तिताह हम करवाएंगे मैडम आपदा परवीन से। अब ख्वाब देखो हाँ, बिल्कुल सही है। एक इवेंट करेंगे, दूसरा इफ्तिताह करेगी मैडम आपदा परवीन, और जितना बड़ा नाम अच्छा, है। ये दरवेशों की सोच थी। ये सोच नहीं आई कि किसी जो है मिनिस्टर को, गवर्नर को, वजीर आला को बुला लें। दैट्स गुड। और ये था मैडम आपदा का नंबर भी नहीं था हमारे पास, वो तो हमें जानती भी नहीं थी। टारगेट देखो ना, वाह। एक तो होटल वाले नहीं जानते कोई भी नहीं जानता था इवेंट का कुछ पता नहीं है कि कैसे होते हैं, डेकोरेशन क्या होती है, साउंड का कितना होता है, ऑडियो वीडियो, सिंगर कितना, कुछ एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन आज अल्लाह का कितना करम है, पूरा सिंध जानता है मेरे भाई को, पूरा पाकिस्तान जानता है। दुनिया भर में जहां जहां सिंधी बोलने और सुनने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, वो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल कराची को ओन करते हैं, मेरे भाई को ओन करते हैं। अच्छा मंसूर भाई, इसमें एक चीज आपने ये भी नोटिस की होगी कि जो चीज KLF में हमने नोटिस की थी ना कि दूसरी जबानों को ड्यू शेयर नहीं मिल रहा, हमने फिर उसको किया कि इसको हमने सिंधी लैंग्वेज तक महदूद नहीं रखा। आप बहुत सारे मुशायरों में आ चुके हैं, मल्टीलैंग्वेज मुशायरे हम कोशिश करते हैं कि सराइकी भी हों, सिंधी भी हों, बलोच भी हों, पश्तून हो, हजारा हो, ताकि किसी को, एक छोटा इवेंट होता है 3 दिन का, सबको तो हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश होती है जोड़ने की। मुझे ये भी याद है नसीर, जब आप और मैं वो मुशायरा डिस्कस कर रहे थे तो आपने मुझसे कहा कि मंसूर भाई इसमें कोशिश कीजिएगा कि तमाम जबानों के शोरा जो हैं वो शरीक हो जाए। तो हमने पश्तो जबान का शायर, हजारवी जबान का शायर, सिंधी जबान का शायर, अल्लाह आपका भला करे, पंजाबी जबान का शायर, उर्दू, मैं मुझ समेत कई शायर, तो बहुत हमने खूबसूरत गुलदस्ता बनाया था। और अभी भी अगर आप इफ्तिताही तकरीर से लेके एंडिंग तक आप देखें तो उर्दू में सेशन होते हैं बहुत सारे। हम फिर वापस आएंगे, हम फिर चौरंगी घूम के फिर पहले पे वापस आएंगे। अभी पहला मुकम्मल नहीं हुआ। मैडम आपदा से जब हमने राब्ता किया तो हमें बड़ा खदशा था कि ये तो भाई सुना है कि 1 करोड़ लेती है, ये लेती है, सुना तो था ना, डर भी था। तो जब उनसे भी डिस्कस हुई तो आप हैरान हो जाएंगे, जैसे आप आवारी साहब को सलाम करें तो मैडम को भी करेंगे। उसने कहा 1 रुपया नहीं लूंगी, वाह, मैं आऊंगी। वाह। जस्ट हमने एयर टिकट दी थी और उसने कहा था कि PC होटल वाले मेरा ख्याल करते हैं, शेफ अगर आपको पता है कि मुझे खाने में क्या पसंद है, बस वहीं पे रिहाइश दीजिएगा, कोई चार्ज नहीं। वाह वाह वाह, ऐसे लोग पड़े हैं। मैडम सलाम, दोनों हाथों से सलाम। हाँ, हमने सुना है कि इतना ये बोले, हमसे कोई डिमांड नहीं की। बिल्कुल सही है। तो इसी तरह फिर एक तांता बंदना शुरू हुआ और इफ्तिताई दिन आ गया, इफ्तिताई तकरीब का दिन आ गया। यहां रोकूंगा, नाजरीन आप भी जुड़े रहेंगे, इफ्तिताई तकरीब में चलेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और सिंध लिटरेचर, पहले सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब की तरफ जा रहे हैं। जी भैया जी। हाँ मंसूर भाई, टाइम पता नहीं कितना है और 10 इवेंट हैं, अगर एक नहीं, हम तो पहले को फोकस करेंगे। फिर तो चल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, पहला जो हुआ मैडम आपदा परवीन आई, उन्होंने डन हो गया, सारा मामला हो गया। अब वो दिन आ गया, अब जेब में कितने पैसे हैं, कितने खर्च कर दिए? जो थे हमने खर्च कर दिए थे, इवेंट पे लगाए थे, और इतना हुआ था कि हमें जेब से देने नहीं पड़े थे। जेब से दे भी नहीं सकते थे, आपकी तनख्वाह हमारी इतनी होती नहीं है। नेक नामी अगर हो ना, इरादे पुख्ते हो तो चीजें, मैंने कहा ना, वो बेखतर कूद पड़े इश्क तो फिर हो जाता है। सर जैसे बताया था ना, गैब से मदद होती है। तो बहुत ऐसे लोग आ गए, उनको शायद आइडिया क्लिक कर गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर किसके पास जाऊं तो कोई मुझे 50,000 भी ना दे। और वो पहला इवेंट जो था वो करोड़ के आसपास आ गया था। ठीक है, और वो सब गैब से हो गया। ठीक है, लोगों ने देखा। अच्छा, उसमें फिर ऐसे हुआ कि कुछ पैसे कम पड़ गए तो
हमने दोस्तों को जस्ट बताया, ठीक है, उन्होंने दे दिया। हमने कहा कि हमें ना दो, ये हमारे बिल रह रहे हैं, हाँ, ये वेंडर है, ठीक है, कम करते हैं, ज्यादा लेते हैं, क्या है अच्छी बात कही है यार, बिल मतलब दे दो, हमें हमारे अकाउंट में ना डालो, आप इनको सही है, बिल क्लियर कर दो। तो ऐसा ही है, तो फिर 10 साल हुए हैं, ऐसे ही चल रहा है। पहला जब शुरू कर रहे थे वो 3 दिन का था, 2 दिन का, 3 दिन का था, 3 दिन का था। वो 3 दिन कितना मौप आया, कितनी अवामी पजीराई हुई, कैसे हौसले बुलंद हुए? अच्छा, जो हौसला बुलंद हुआ वो लोगों के आने से हुआ। हाँ। अभी तक मैं यही कहता हूं कि अगर देखो आप आप 10 करोड़ खर्च कर लो, अगर लोग उसको पसंद नहीं करते, लोग उसकी मालकी नहीं करते, आते नहीं, तो वो सारी चीजें बेजा फजूल हो जाती है। तो हमें जो बहुत ज्यादा उत्साह मिला, एक हिम्मत मिली, वो लोगों से मिली। सही, बूढ़े, बच्चे, जवान, क्या सिंधी, क्या उर्दू, क्या पश्तो, क्या बलोच। मुझे याद है बुशरा गोहर साहिबा सेनेटर थी एएनपी की, वो आई रिसेप्शन पे, मैं स्पीकर के तौर पर हमने बुलाया था, तो उसको मैं रूम की चाबी देने के लिए खड़ा था, तो एक फैमिली वहाँ से गुजर रही थी, तो उनको सिंधी कल्चरल ड्रेसेस पहने हुए थे, वो उनसे पश्तो में बात करना शुरू हो गए, तो बुशरा भी हैरान, मैं भी, मन बोला कि इनको पश्तो गौहर हैरान हुई जी। अच्छा, ये हुआ, जैसे मैंने कहा कि उसमें फिर क्या सिंधी, क्या पश्तो, क्या बलोच, अभी भी ऐसा होता है, हर साल ऐसी ऐसी फैमिलीज आके मिलती हैं या हम देख रहे होते हैं। तो बुशरा से जब उन्होंने पश्तो में बात की तो वो भी हैरान, एक फैमिली ऐसी जिसने वेयर किया हुआ है सिंधी ड्रेस और बात कर रही है पश्तो में, बुशरा गोहर से, और वो आई हुई है केपी कैसे, तो वो हैरान, मैं भी हैरान कि ये कैसे। तो उन्होंने कहा, बोला कि हम पश्तो बोलने वाले हैं, एसएलएफ में आते हैं, म्यूजिक एंजॉय करते हैं, बुक्स खरीदते हैं। तो बुशरा को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो बुशरा गोहर साहिब बड़ी इंस्पायर हुई कि चलो भाई, मुझे ये लग रहा था कि एक महदूद सा इवेंट होगा या एक जबान बोलने वालों का होगा, यहाँ तो माशाल्लाह हर जबान वाले आ रहे हैं। तो यही है कि जैसे मैं भी बोलता हूँ, और हमारे जो आपने भी पढ़ा है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, हम तो उनको अपना रहबर मानते हैं। उनकी जो पोइट्री है 350 साल पहले जो उन्होंने बात की थी, आज भी वो रिलेवेंट है। एक एक शेर उनका ना, उनका एक शेर है कि सिंधी में है, मेरी दो की उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, वो एक शेर है कि माना के अंदाज़े बयां शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, तो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। ऐसा ही है। तो शाह साईं का एक शेर है कि गंढिन सारो नी है छिन्नण मूर ने सीखा, सारा दिन उनका काम है जोड़ना, वो तोड़ना तो कभी सीखे ही नहीं। बात है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके पैगाम को आगे लेकर चलें। और ये हमारा जो प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, ये भी तभी, जैसे ये गुलदस्ता है, वो तभी कंप्लीट होता है जिसमें उसमें मुख्तलिफ फ्लावर्स होते हैं ना, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस वाले, मुख्तलिफ कल्चर। तो एसएलएफ में भी हमने यही कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश की है, सबको लेके चलने की कोशिश की है। और वही लतीफ़ वाला फलसफा के गंढिन सारोनी, सारा दिन जोड़ना, यही फलसफा जो है वो बाकी लोग भी बताते हैं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। जी हाँ, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। पाकिस्तान का पैगाम जो है मोहब्बत का कहां तक पहुंच रहा है? पाकिस्तान ने पिछले कई महीनों में एकदम आलमी उफक पर जो है वो नमूदार हुआ है, क्या कहेंगे? असल में हुआ ये है कि पाकिस्तान के जायचे के मुताबिक, 1947 के नहीं, जब हमारा सकूत ढाका हुआ 1971 जी। अच्छा, तो 20 दिसंबर 1971 का जो जायचा है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है बुर्ज सौर से आता है, टॉरस से आता है। अच्छा, और उसमें इस वक्त उसके हिसाब से 2025 के जून से सैटर्न का दौर शुरू हुआ है 19 साल का। और ये सैटर्न जो है पाकिस्तान के नसीब का और कैरियर का स्टार है। अच्छा जी। तो ये 19 साल पाकिस्तान को जो मिले अब, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान रुकेगा, बल्कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, अब नहीं रुकेगा पाकिस्तान, आगे बढ़ेगा। हाँ, और मैं भी इस बात पे बड़ा, इसके बाद जो उसको 19 के बाद जो मरकरी की दौर मिलेगा, प्लानिट्स मरकरी का, तो 36 साल कंप्लीट करेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान इस तरह आगे जाएगा। ये अपनी जंग नहीं, ये दूसरों की जंगों में मदद के लिए जाएगा, ये वहाँ ये काम करेगा। मौजूदा जो हालात हैं हमारे पास जो इस वक्त चल रहे हैं, वो अभी ऐसे ही चलेंगे 15 फरवरी तक। सही। 15 फरवरी के बाद जब यही सैटर्न, मैंने आपसे कहा कि जब ये रिवर्स होके एरिस के अंदर आएगा, तो उस वक्त ये रवैया नहीं चलेगा जो अभी चल रहा है। ओके। इस वक्त जो कुछ भी है रवैयों को बदलना होगा, हर तरफ से लचकदार वही जो हम बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स की जो रवादारी, प्लैनेट्स की जो मूवमेंट्स है वो कह रही है कुछ लोग कुछ दो, कुछ करो, टेबल टॉक करो, चीजें करो और अपने आप को बेहतर करो। वरना उसके बाद जब 15 फरवरी आएगा तो सैटर्न जब आता है ना, ये दायचे के अंदर जनवरी और फरवरी को दिखाता है। फिर ये अवामी है और ये लिहाज नहीं बरतता, फिर अवाम सामने खड़े होंगे तो मुश्किल होगी। अभी क़िबला बेहतर हो जाए
तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। 15 फरवरी के बाद हालात संभलना मुश्किल होंगे, लेकिन चूंकि जुलाई में जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में, क्योंकि पाकिस्तान के जायचे में आएगा, तो वहाँ जाके आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा ठहराव आ गया है, लोगों में सुकून आ गया है, लोगों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी आ गई है। जैसे अभी बात हुई है कि मोहब्बत से रहना, तो वो चीज़ नज़र आएगी आपको। महंगाई में थोड़ी सी कमी नज़र आएगी, लेकिन फाइनेंशियली तौर पे पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। माली इस्तेकाम पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त आएगा इस 26 के अंदर। सही। पाकिस्तान को बैरूनी कोई ख़तरा नहीं है, अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स हैं इन पे भी काबू पा लेगा पाकिस्तान। बहुत अल्लाह ताला आपकी हर जो बात आपने पाकिस्तान के हवाले से कही है, हम बड़ा उसके ऊपर आमीन सुम आमीन कहते हैं। और हम भी ये समझते हैं कि जो मौजूदा मामलात हैं, जिस तरह पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर एक बहुत ही पावरफुल हवालों से उभरा है, तो यकीनन ये सारी चीज़ें आगे चलकर और हमें इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें शख्सियत परस्ती से निकल के वतन परस्ती पे आना होगा। वतन परस्ती पे मतलब उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है ना। हम जो सिंध का मुकदमा लड़ते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम ये हमारी मट्टी है, ये धरती है, ये माँ है, तो जुड़ा हवाला यही है। हमेशा ये याद रखिए नाजरीन, जो बात मैं और मेरा भाई नसीर गोपांग यहाँ कर रहे हैं कि जिए सिंध का मतलब हमेशा जीवे पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान हमारा जो है मुकद्दम हवाला है, हम पाकिस्तान से ही हवाले रखते हैं। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, सराइकी, कोई भी जबान बोलने वाला है, जब तक पाकिस्तानियत उसके दिल में नहीं है, वतनियत नहीं है, तो फिर मज़ेदारी नहीं है। आते हैं सूबा सिंध के तरफ। सिंध के मामलात कैसे बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या मामलात आप देख रहे हैं सिंध में? नहीं, सिंध के मामलात 2026 आप देखेंगे कि जून के अभी शुरू हुआ है, लेकिन 11 मार्च के बाद से 11 मार्च आएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोग्रेस आपको नजर आएगी। अच्छा जी, माशाल्लाह। इसका स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन आपको चीज़ें बेहतर होंगी। अभी आपको लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन आप देखेंगे कि चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और एक एक्स्ट्रा जिस तरह चल रहा है ऐसा नहीं होगा। अच्छा। हर चीज़ स्टेबलाइज होगी, हर चीज़ में बेहतरी आपको मिलेगी, और जितनी जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक, बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि सिंध के मामला मसाइल कम होना शुरू होंगे। मसाइल आएंगे आपके पास, और चीज़ें नीयतें अच्छी हो रही है ना। इन्ना मान लो बन नियत, हम लोग का दारोमदार नियत पर है, तो नियत जैसी होगी वैसी चीज़ें होंगी। तो अभी हम सुधार की तरफ जा तो रहे हैं, बिल्कुल तो चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ के हालात भी बेहतर होंगे। नसीर गोपांग, आप एक बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, बहुत सारी हुज्जतें रहती हैं बाकी सहाफ़ी दोस्तों से भी कि अगर सिंध में सब कुछ ही ख़राब है, सिंध कोई मोइंजोदड़ो का, हड़प्पा का नक्शा पेश कर रहा है, पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो सिंध का रुख करते हैं, यहाँ से रोटी कमाते हैं, यहाँ से रेवेन्यू कमाते हैं, अपने इलाकों को भेजते हैं हर जगह, मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना यार। कहीं तो हमें ये समझना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जवान आदमी हैं, उनका विजन यकीनन बहुत सारा क्लियर होगा। सिंध का वजीर आला जो है वो भी कोई ज़ईफ़ुल उम्र नहीं है। जो नौजवान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब है वो भी एक एनर्जेटिक नौजवान है। तो आप देख रहे हो, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बिल्कुल आप बाइस्ड हुए बगैर मैं जानना चाहूँगा। अच्छा मंसूर भाई, इसमें बड़ी बातें हैं ना। एज ए जर्नलिस्ट जैसे आपको पता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि कोशिश करें कि न्यूट्रल रहें, कोई हम पर वो ना कहे कि ये बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे सर ने भी कहा, उससे तो इनकार है नहीं, लेकिन हम मसाइल का अगर जिक्र करते हैं, जो कुछ बेहतरी है चलो थोड़ी है उसका भी तो जिक्र करें। रफ्तार यकीनन सोचते हैं, हम ये तस्लीम करते हैं, रफ्तार यकीनन नेटवर्क्स आप देख लें, हेल्थ की सहूलतें आप देख लें, एजुकेशन के हवाले से मैं गिनवा सकता हूँ आपको कि IBS सक्खर आपने देखा हुआ है। अंदरून सिंध में अगर देखा जाए, सक्खर जैसे शहर में SIUT का हम अगर जिक्र ना करें, या दिल के हवाले से जितना भी काम हो रहा है, और चिल्ड्रन NICVD जिसको हम कहते हैं कि हर 100 किलोमीटर के फासले पर आपको सहूलत मिलती है। तो गिम्स है एक गंबट में, एक छोटा सा शहर खैरपुर का गंबट, मेरा जाना नहीं हुआ। हाँ, आप गूगल पे सर्च करें तो अभी 1-2 महीने पहले खबर चली थी कि शायद किसी यूरोप के कंट्री से एक लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लेडी आई थी गिम्स में, क्योंकि उसको यहाँ पे एयर टिकट सारी रिहाइश करके भी उसको बहुत सस्ता पड़ रहा था। तो उसकी बड़ी हाइप भी बनी है कि यार ये बात सही है कि लोग अब बाहर से सारे चारों सूबों से तो लोग आ रहे हैं, गिलगित से भी आ रहे हैं,
तो ये जो चीज़ें अच्छी हैं उसको हम ज़रूर कहेंगे। और दूसरी, जैसे आपने बात की कि अगर चलो सिंध इतना ख़राब है, हम नहीं कहते, हमने शुरू से ही सबको वेलकम किया है, आज भी कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं कि आएँ, जिसका जिसका रिज़्क है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसके बावजूद जो लोकल हैं वो उनके रिज़्क पे डाका डालें और फिर कहें। अच्छा, जैसे हम एक मिसाल देते हैं, आप पंजाब में चले जाएं, असेंबली पंजाब असेंबली की बात करें, वहां पर आपको मोस्टली कौन से लोग मिलेंगे? पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मिलेंगे। बलूचिस्तान में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, सिंध असेंबली में आप जाएं तो आपको माशाल्लाह उर्दू भी मिलेगा, सिंधी मिलेगा, बिहारी भी मिलेगा, बंगाली मिलेगा, पश्तून मिलेगा, सराइकी भी मिलेगा। है या नहीं है? ऐसा ही है। और हमने तो सबको वेलकम किया है, उसके बावजूद भी हम खराब हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं है तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हम कोशिश करते हैं चलो इग्नोर करें, हम अवॉइड इसलिए करते हैं। देखें, बुनियादी नुक्ता क्या है कि जो सिंध के साथ जिनका जीना मरना है ना, जिनका जीना मरना सिंध के साथ है, वो चाहे कोई भी जबान बोलते हो, वो सिंध के बासी हैं और यही हवाला है। कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात का ऐसा रहा? कोई बहुत सारे ऐसे इवेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे सीएम मुराद अली शाह की बेटी की शादी थी, वहां पर आया, तो कोई हमारी मुलाकात नहीं है, कोई इंटरव्यू वगैरह मतलब मैंने किया ऐसा नहीं। आप बॉडी लैंग्वेज से तो अंदाजा करता ना जर्नलिस्ट की, ऐसा तो औकात वाली नजरें हैं जर्नलिस्ट की। हाँ, नहीं, मेरी मुलाकात उनसे नहीं है कभी। हाँ, लेकिन मतलब आपने ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा है फ्रेंडली या नजर तो आता है उनमें। जैसे आपने आसफा का हवाला दिया, गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में कायम अली शाह के, मुझे बहुत दिल से वो अच्छा लगा। इसी तरह से SIUT की इफ्तिताई तकरीब थी, जो अदीब रिजवी के साथ जिस तरह बिलावल मिले थे, उनका भी बड़ा चर्चा हो रहा था। शायद वो क्लिप आपने देखा ही नहीं, अदीब साहब बैठे हुए थे तो ये उनके पास चल के गए, जिस तरह से मिले, तो ये तरबियत को शो करती है कि अगर बुजुर्ग हैं जिनका काम है तो उनसे आपका लहजा, या आम लोगों में। अभी जो इनकी एक स्कीम चल रही है, तो मैं लास्ट वीक गया हुआ था खैरपुर, फिर सक्कर, फिर लाड़काना। एक जो चीज़, जैसे मैं तरक्याती काम का जिक्र कर रहा हूँ, 2022 में जो सैलाब आया था उसके बाद उन्होंने जो बेघर हो गए थे ना लोग, उनके लिए जो स्कीम शुरू की है, एक कमरे का घर। मंसूर भाई, आप तस्वर नहीं कर सकते, खुद हमारे जो ननियाल हैं वहाँ पर जो लोग डिस्टर्ब हुए, उनके घर, इतने ज़्यादा घर बने हैं गरीब लोगों के, कोई यतीम है, कोई बेवा है, वो तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि हमारा पक्का घर बनेगा। चलो एक कमरे का है, 4 फीट वो ऊपर होगा, अब 4 फीट तक अगर बारिशें हुई तभी उनको कुछ नहीं होगा। तो ये बड़ा 21 लाख घर बन रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं। और उसकी मैंने फिर वीडियो क्लिप भी देखी कि बिलावल साहब जिनको वो मालकाना हुकूक देने की तकरीब में वहाँ पर गए थे, जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं, चारपाई पे बैठे हुए हैं। एक होता है कि नज़र आ रहा होता है कि पॉलिटिकल लोग हैं तो ये एक्टिंग भी कर रहे होते हैं। लोग तो यही कहते हैं, हमारी भी जो तरबियत होती है ना जर्नलिस्ट की, तो हमें ये सिखाया जाता है दो के मज़हब में कुछ और है, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग होती है सर जी, उसमें ये कहते हैं कि अगर आप शकी नहीं होते तो आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। किसी चीज़ को भी अगर शक की निगाह से नहीं देखते तो आप अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक न्यूज़ आई, हम तो अखबारी दौर से आए हैं ना भाई, डेस्क पे काम करते थे, खबरें में, फिर TV चैनल पे आना हुआ, फिर खबरें पढ़ी, फिर रिपोर्टिंग की, फिर अब टॉक शो कर रहे हैं। तो एक खबर मेरे पास आती है कि भाई एक बच्ची जो है, जवान लड़की, उसका फंदा लगा हुआ लाश मिला है, खुदकुशी कर ली। अगर मैं उस खबर को ऐसे ही चला देता हूं कि खुदकुशी कर ली, तो उसका खून रायगा हो सकता है। भाई ये भी हो सकता है कि उसको मार के किसी ने टांगा हो, या फायर करके खुदकुशी कर दी, किसी ने मारा हो उसको। तो हमारी तरबियत का हिस्सा होता है कि भाई मुख्तलिफ इसके पहलू को देखो, और उसके बाद एक हम लफ्ज जो यूज करते हैं मुबैना बयान किया गया है। मुझे कंफर्म नहीं है, कल कोई कोर्ट में जाए तो वो अखबार पेश करते हैं, ये देखो सर उस जमाने में अखबार में छपा था कि इसने खुदकुशी की, अब ये इनके वर्षा से कोई उठा है, बोल रहा है कि इसका कत्ल हुआ था। तो मुबैना तौर पर हम वाजे कर रहे होते हैं कि उनके बयान के मुताबिक कि ये ऐसे हुआ है। तो बिलावल साहब की भी जो वीडियो आती है तो हम उस तनाजुर में देखते हैं। लेकिन जब मैं अभी गया तो जिन जिन लोगों से मिला, उनके मैंने घर देखे, तो उनके चेहरों पर जो रौनक थी, तो उससे लग रहा था कि नहीं भाई काम तो हो रहा है, चलो स्लो ही सही। लेकिन वो लोग तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि हमारा पक्का घर बनेगा। तो ये राह पे उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। कराची पे आएंगे। हमने पाकिस्तान की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूबे सिंध की बात की। कराची मेगापॉलिटन सिटी 100 मुल्कों से बड़ा है। कराची के मामलात, खास तौर पे ये जो कुछ शाहराएं ऐसी हैं जो बहुत बड़ा, जिनकी पे मीम्स बन गई हैं, खास तौर पे वो गुलशन से सफूरा तक का जो एक रोड हमारा है। कराची के मामलात में कैसे बेहतरी देख रहे हैं 2026 में? देखिए, कराची के जो मामलात हैं वो जायचा अगर मैं देखूं आपका, तो इस टाइम जो जिस तरह आपने बात करी, ये शाराएं सब हो रही हैं, तो ये सैटर्न की ख़राबी है। अच्छा। सैटर्न जो दिखाता है आपको लैंड को, ज़मीन को,
ओके। और ये जितनी भी खुदाइयाँ आप देख रहे हैं, जितने भी आप ब्रिज देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, ये इसी से मंसूब है। अच्छा, वो है फॉल में। ओके। ठीक है, वो 1.5 साल का जो टाइम लेगा वो अभी फॉल में गया हुआ है। आप यहाँ देखें कि कराची के अंदर आप देखें जो पोर्शंस वगैरह बनते थे उस पर भी बैंड है। हाँ, मतलब जमीन जायदाद का तो आप मामला इस वक्त प्रॉपर्टी को ठंडा है। देखें ना, प्रॉपर्टी के जितने भी प्रॉपर्टी काम के हैं, मामला उन ठंडे सब हैं। कामों में डिले है। अच्छा, ये इसलिए है कि सैटर्न आगे गया हुआ है। अब मैंने आपसे कहा कि जब ये 15 फरवरी को रिवर्स होकर आएगा ना, ठीक हो गया। तो यहाँ से पता लगेगा कि यहाँ से जो तेजी आएगी ना इन चीज़ों को आप ओके, समेटो, ओके। क्योंकि एकदम नई चीज़ें आपको नजर आएंगी होते हुए। और मतलब फिर- आप ये कह रहे हैं कि फरवरी तक जो है हाँ, जम्मू 19 तारीख फरवरी है, तक 19 ये फरवरी के आपको ऐसा बाद लगेगा मजीद जैसे क्लियर ही होगा। हाँ, जैसे ही मौसम गर्मी का मार्च का शुरू होगा ना, सही। तो फिर वो मार्च होगी, और मार्च में फिर आपको हर जगह तब्दीली और नई चीज़ें और नए निज़ाम और कुछ नए चेहरे जिनको अच्छा। आप जानते नहीं। और इस साल होना, मैंने कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप पूछें तो किसी अहम शख्सियत की दुनिया से रुखसत, अल्लाह वो ताला भी चीज़ आसानी बड़ी फरमाए। इंपॉर्टेंस है। ये साल ऐसा है, तो इसमें चीज़ें नज़र आएंगी आपको। लेकिन जैसे ही जुलाई के अंदर जुपिटर सन साइन में आएगा, आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि कोई रहमत इस मुल्क की आवाम के ऊपर आई है, और सुकून महसूस करेंगे, और तमाम चीज़ें कंप्लीट होना शुरू होंगी। वो लोगों के दिल में तमाम चीज़ें वैसी बनना शुरू होंगी। लेकिन अभी फरवरी तक आपको ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा, लेकिन रिएक्शन आपको 19 फरवरी के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। देखें, बाज़ औक़ात मोमेंट्स होती है कि आप कुछ अच्छा कर लें, आप बैठे हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, प्रोग्राम्स ख़त्म हो गया, हम चले गए, लेकिन आप बैठे रह जाएं तो गलती किसकी है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो वक्त पे फैसले कर लें। बिल्कुल ठीक है। जो वक्त है इसको समझ लें, क्योंकि मार्स जो है फरवरी में एग्जॉल्टेड हो जाएगा, और मार्स रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी इदारों को। सही। अभी वो नीचे है, तो फिर आप तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, रूल आर्डर तेज़ होंगे, चीज़ें बदलेंगी। लेकिन सिंध के अंदर हमारे जो जरदारी साहब हैं, उनको माशाल्लाह एक पावर मिलेगी, उनके लिए साल बेहतर हो जाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल ठीक। वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं हमारे, हेल्थ इश्यूज़ की तरफ इनको तवज्जो देनी होगी। नवाज शरीफ के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा। अच्छा मियां साहब, मैं थोड़ा सा हाँ, आता मैं मैं आपको पॉलिटिक्स इसी तरह- मैं इशारा दे रहा था हाँ, आपको कि ये मैंने जो इसीलिए पॉलिटिकल थोड़ा सा आपको जमातें हैं, समझाया कि हम इन उधर- पे भी थोड़ी सी बात करना जी, चाहेंगे। तो थोड़ा सा वहाँ पे उनके लिए मुश्किल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात शुरू करते हैं, फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। देखें, इस वक्त कोई भी जमात जो है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे आए, उसके बाद फिर दूसरी जमात इस से होते हैं। वक्त जो है वो इनको अपने रवैये दुरुस्त करने होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पे इनको शायद यू टर्न लेना है या और बेहतरी लानी है मामला। देखिए, वही वाली बात है ना कि 5 बड़े हैं ना, अभी डिस्कस तो होगी ना, जी हाँ, ठीक है ना। जी हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई फैसला 1 to 1 ही होगा, ओ तो 3 तो माइनस हो आपने मियां साहब का जिक्र किया कि मैंने आपको मियां थोड़ा साहब सा से मुश्किल कहा में कि लग रहा उनके है। लिए, क्योंकि सैटर्न 4th हाउस में आ रहा है कैप्रिकॉर्न के, अच्छा, तो यहाँ रहना भी मुश्किल नजर आ रहा है, रिस्पेक्ट में भी कमी आ रही है, चीज़ें भी प्रॉब्लम्स कर रही हैं। और उनको वर्गो साइन है हमारे वजीर आजम साहब, तो उनको हेल्थ इश्यूज तंग कर रहे हैं, बेजारियाँ शुरू कर रही है, दबाव आ रहा है। अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड पड़ा हुआ है, तो तमाम चीज़ें डिस्टर्ब हैं। अब बस ये चल रही है, 19 तारीख के बाद, अब फरवरी के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें एकदम से चेंज होगा और मामला शुरू होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी जा रही, मैंने कहा ना, उनके जो सरबराह हैं, जो चीज़ें हैं, उनके लिए नब्ज़दाई साहब के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, और उनमें बहुत दमखम होगा, और वहाँ से वो बिल्कुल बेहतर बिल्कुल। यानी मुस्लिम लीग नून के हवाले से बॉस ने कहा कि कुछ मामलात हैं जिन्हें सीधा करने की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये साल बहुत अच्छा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर बानी का नाम लिए, देखिए मैं मतलब हाँ, बगैर बानी को साथ लिए। मैंने सॉरी, आपसे कहा कि इस वक्त जो टाइम पीरियड है, सितारों की जो मोमेंट्स है, आप देखें, ये हम पिछले 2 साल से प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सही। पहले हम उधर करते थे, तब भी मैं आपसे, आप मुझसे पूछते थे कि वो यूट्यूब पे आप बनी गाला सज गए, और मैं कहता था कोई ऐसा नजर नहीं आता। आहा, 2 साल पहले बिल्कुल मैंने ऐसा ही आपसे है, यही कहा, और बिल्कुल आपने आज ऐसा भी ही है, देखा, बिल्कुल ऐसा ये ही है। चीज़ें वही हैं। मैं आज भी यही बात कह रहा हूँ कि ये जो 19 फरवरी का टाइम है, ये जो टाइम आया है ना, ये मार्स की सेटिंग आई है स्टार में, तो एकदम से पब्लिक के अंदर आवाज़ आई है। लेकिन ये कब तक है? ये 19 फरवरी तक आवाज़ है, इसके बाद अच्छा, तो कोई फैसला, कोई डिक्टेट आपको करना तो पड़ेगा ना। इसके बाद आप सोचें, क्योंकि उसके बाद जो उनका जो सितारा वीनस है ना, वो गुमनामी की तरफ जा रहा है। आहा, तो अभी तो अच्छा, फिर दूसरी बात आप कहते हैं बानी के लिए, बानी है पीटीआई की बात मैं कर दूं, अगर मैं उनका जायचा देखूं तो उनका, हाँ, उनका जायचा अगर मैं देखा है, और मैंने कई दफ़ा देखा है, उनके जायचे में
कहीं भी नहीं है कि वो कैद में, उनके जायचे में कहीं नहीं है कि उनको कैद होगी। अगर वो कैद हैं तो खुद हैं, तो अपनी शख्सियत, अपने अपनी नजरिए, शराइत पर अपने हैं। उसूल के कैदी हैं। ओए होए 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 होए। और वो अगर अभी चाहें तो वो अभी रिलीज है, क्योंकि उनके जायचे में तो आज भी कैद नहीं है। आज का जायचा बना के देखें आप, अच्छा जी। 5 अक्टूबर 1952 का। अच्छा, जो लिब्रा साहब कैदी का नंबर है 804, उससे कुछ कोई लाइन निकलती है? 8 4 12 12, मतलब 1 + 2 = 3। देखिए, मैं अब वो नंबर है, वो न्यूमरोलॉजी है। ऐसे ही मैं भी आपको इल्मुल आदाद का ऐसे कोई मैं इल्मुल शौक आदाद रखता हूं। समझा देता हूँ। देखिए, इल्मुल आदाद जो है, हम जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं ना, तो उसको जब हिंसों में 786 कर देते हैं, ठीक है? सही। तो 7 और 8 15, 15 और 6 21, जब 21 को और माइनस करते हैं 2 और 1 3, ठीक तो है। पता चला बिस्मिल्लाह जो है वो 3 है। बिल्कुल ठीक है। जब इसम अल्लाह लिखते हैं तो उसके आदाद है 66, 66, 66। 6 6 12, उसको भी माइनस करते हैं फिर भी 3, तो अल्लाह भी 3, बिस्मिल्लाह भी 3। तो इंडिया की फिल्म में दीवार में अमिताभ बच्चन को जो गोली लगी, तो यहाँ बिल्ला 786 था, समझिएगा। तो वो हिंदू था, वो चूम रहा था कि इस बिल्ले ने बचा लिया। 804 का मतलब ये है कि 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, तो बिलीसिंग तो है ना उस नंबर में। ओ भाई, बड़ा लिंक किया भाई, ब्लेसिंग नसीर तो है भाई, ना नंबर में। बड़ा उस्ताद अल्लाह मोहतरम कह ने रहा बड़ा है, लिंक किया भाई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल्ली शैइन आदाद, हमने हर चीज को आदाद में रखा है और अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। बेहतरीन बात, बेहतरीन बात, बेहतरीन बात। और मौलाना रूमी ने कहा कि पहले खुद को जानो, हाँ, और जब खुद को जानोगे तभी तो खुदा को पहचानोगे। और खुदा को पहचानने के लिए वो मतलब इससे बड़ा फलसफा नहीं है। हजरत फरमाते हैं कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद। तो वही जो हम बात करते हैं सिंध में सूफियों की, वलियों की, इन हवालों की, तो ये सारी चीजें, एक जमात और रह गई, उस वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आजकल वो बड़े चर्चे में हैं, आपस में ही उलझे हुए हैं। हाँ। कौन सी जमात? आपकी अपनी वाली जी जी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। भाई, इनकी मुस्कुराहट जो है ना, वो कई सवालों को जन्म दे रही है। नसीर भाई जी, बहसियत सहाफी हम दोनों भाइयों ने इसका मजा लिया जी। मैंने हमेशा एक बात कही कि देखें, इंसान बड़ा गाफिल है, इंसान बड़ा ही गाफिल है। तो कुछ नाम नहीं लूंगा, बाकी ये है कि उसको ये नहीं पता होता है कि मैं किस वक्त क्या एक्शन ले रहा हूँ और मेरे हालात क्या चल रहे हैं। मैं हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ कि जनवरी प्रॉब्लम में है, ठीक है। मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब 5 जनवरी के हैं, तो हमारे जो MQM के जो बड़े बड़े जो लीडर हैं, मुस्तफ़ा साहब हैं, वो भी जनवरी तो हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब जनवरी के है ना। माशाअल्लाह। लीडर होता ही नहीं है अगर जनवरी ना हो, और सदर होता ही नहीं अगर अगस्त ना हो। तो जरदारी साहब भी अगस्त थे, अयूब खान भी अगस्त थे, जुनेजो भी अगस्त थे, ममनून हुसैन भी अगस्त थे, आरिफ अलवी भी अगस्त थे, सही है सर। और पीछे जाएं, परवेज मुशर्रफ भी अगस्त थे, सही है ना। और उससे पहले एक और सदर, इतना पीछे रफीक नहीं जाए, अहमद तारण। पलटना मुश्किल हो नहीं, जाए। आप जब पूछेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने लियू को बादशाह बनाया फलक का, और सियासत, जरदारी साहब देखें ना, अब नवाब शाह और सियासत, अरमान फिल्म। एक मिनट, हम इनकी गुफ्तगू के बाद जरदारी साहब पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मतलब वो एक करिश्मेटिक शख्सियत है, पाकिस्तान की सियासत का अल्फ लैलवी एक किरदार है जी। तो अब आप बनेंगे क्या? अब जैसे आपने कहा कि आप अगर कोई NGOs बनाते हैं, आप कोई ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं, तो उसके लिए आपके लिए लाजमी है कि आपको फरवरी में पैदा होना है या जुलाई में पैदा होना है। अच्छा जी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि रूलर बने, आप हुकूमत करें, आपकी बादशाहत हो कायम, तो उसके लिए अगस्त कहीं ना कहीं चाहिए आपको। आप देखें कि जब तक आप इंडिया में जाके देखिए सर, इंडिया नहीं, अभी वीजा नहीं लग रहा है, वरना मैं जाके जरूर देखता। नाज़रीन, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों, नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों, नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ।
खुशामदीद नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बात हमने रोकी थी अरशद भाई की। जी अरशद भाई, हम बात कर रहे थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, कि ये जो आपस में कुछ मामलात नज़र आते हैं, क्या है, कुछ बेहतरी आएगी? क्योंकि कराची की सियासत से तो जुड़े हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि कराची की सियासत से नहीं जुड़े। इनका आपस में इख्तिलाफ या मैं हमेशा एक बात करता हूं कि फितरी इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, लेकिन वो जो बीच में से एक लाइन खींच के चले जाते हैं ना कुछ, तो वो अनासिर जो हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। जी देखिए, बात यह है कि कराची के लिए ये लोग पहले क्या थे और अब क्या हैं, बहुत फ़र्क है। आवाम बदल चुकी है। जी जी, ठीक है, और एक दूसरे को जान चुके हैं। ठीक है, ये आपस की एक रस्साकशी है। अच्छा, ठीक है ना। और इनके लिए मेरे पास जो जुमला है वो यही है कि हेलमेट पहन लो और बैड लगा लो। ओहो, अच्छा। बस अब नहीं देखिए, मैं जो आपका जो सवाल है उसमें इनकी आपस की रस्साकशी से यहाँ कराची का तो कोई नुकसान नहीं है, कराची के तो मामला खराब नहीं हो रहा है। देखिए, वो तो लोग अच्छा हुआ ना, लोग तो पहले ही समझते थे ये बात। अच्छा, क्योंकि आप अपनी एबिलिटी पे थोड़ी थे। अगर वो 47 का मसला ना होता आपका, तो 47 के मसले पे जाएंगे तो फिर पूरा मतलब दूसरा सिस्टम लपेटना पड़ जाएगा। हाँ, तो आवाम की जो सोच है वो तो बदल चुकी है ना। अच्छा, तो वो बात तो नहीं है। अभी तो आपस की है कि एक नौकरी के पीछे सब लड़ रहे हैं कि मेरी नौकरी ना चली जाए। अच्छा, आर्डर तो ठाकुर का है ना, ठाकुर के आर्डर पे सब बोला गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बात खत्म हो गई भाईजान। चले ये बात कहीं दूर निकल जाएगी। हम बहुत सारे सियासतदानों के साथ आपका यकीनन एक जर्नलिस्ट की हैसियत से राब्ता रहा, किन लोगों को बहुत सॉफ्ट पाया, किन लोगों की आपको लगा कि यार परसेप्शन में तो ये बहुत बड़ा वडेरा और बड़ा था, लेकिन जब मिले तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही दोस्ताना इमेज के साथ मिला? अच्छा, बहुत सारे हैं ऐसे, मैं किसी का नाम अगर लूंगा तो फिर दूसरा कोई और नाराज बोलेगा ना। अच्छा, ये जो हमारे पास वर्ड है ना, एक वडेरा, हाँ, इसको भी ऐसे पेश किया जाता है कि ये बड़ा एक क्रिमिनल वर्ड हो, जैसे हाँ, ऐसा हाँ, है नहीं। पोर्ट्रेट यही किया जाता है कि हाँ, बहुत ही अगर कोई सिंधी को कोई दिखाना है तो वडेरा करेंगे, कैरेक्टर में, ड्रामों में जो होता है, या अजरक पहना देंगे तो ये हो गया भाई। इसे तो फिर हम देखते हैं कि पंजाब में चौधरी हैं, जी हाँ, बलूचिस्तान में सरदार हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। KP में खान हैं, जी तो हाँ, हाँ जी हाँ, बहुत सारे जी हाँ, लोग। जी हाँ, जी तो हाँ। वो क्यों नहीं है? तो मैं ये कहता हूं कि इन चीजों से हमें आगे चल के लोगों के काम को देखना चाहिए। परसेप्शन चेंज होना बहुत चाहिए। सारे सिंध में ऐसे आपको किरदार मिलेंगे जो बज़ाहिर तो वडेरा क्या होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो। हर वडेरा जालिम थोड़ी मिनिमम होता है। कितनी जमीन जो है वो होती है तो वो हाँ। डिक्लेयर हो जाता है वडेरा है। अब तो भाई कुछ भी नहीं है, 25-30 एकड़ भी हो तो वो भी कहलाने में क्या है। हाँ, कहलाने में क्या तो हो। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें आम लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ हुआ था ज़ियाउल हक के ज़माने में, जब हमारा जो स्टेट TV चैनल था उस पर जो ड्रामे चले, उसमें इस तरह का कैरेक्टर दिखाए गए लोगों के। अब तक लोगों का माइंड वही बना हुआ है ना, कि वडेरा जो होता है वो हमेशा जालिम होता है। को तोड़ने, उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए काउंटर अटैक नहीं हुआ है अभी तक। काउंटर नहीं हुआ, लेकिन आप बहुत सारे जो भी आप देखें, उनकी फैमिली, उनकी बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं, आ रही हैं, कोई वो वाली पाबंदी है नहीं कि भाई आजकल दौर में वो पत्थर का जमाना दिखाएंगे कि लड़कियों के साथ ये होता है। कुछ भी नहीं है। मेरा तो जाहिर सी बात है, सारा मुल्क अपना है, सारी दुनिया अपनी, हम तो बोलते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो वो जिनको हम मीडिया पे दिखा रहे होते हैं, और सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है उसमें जाता है जुल्फकार अली भुट्टो साहब को ना। उसने इन सबको तबाह करके रख दिया ना। जब वोट का वडेरा सिस्टम को जक पहुंचाई भुट्टो साहब ने। इससे पहले आप अगर देखें तो वोट आम लोगों को तो होता नहीं था। मेरे ख्याल में टोटल कोई 80 लाख या 80 लाख वोटर थे सारे मुल्क में। आम लोगों को अख्तियार नहीं था। 40 बांग्लादेश में थे, 40 यहाँ, जितना मुझे हिस्ट्री का पता है। फिर हर लोगों को ये राइट दिया गया, आम लोगों को राइट दिया गया कि भाई वोट का अख्तियार। अब हर वडेरा उनके दर पे जाता है, भीख मांगता है वोट के लिए। और अभी जब पीपल्स पार्टी वालों ने खुली कचहरियां करवाई लास्ट मंथ, आपने कोई वीडियोस अगर देखी, जी, मैंने मेरी नजर से जहां जहां भी गए ना, नौजवान बच्चे खड़े होकर सवाल कर रहे हैं, लोगों ने उनको सुनाई, यही वडेरे हैं, यही सरदार, उनकी क्या रह जाती है। जी, आम लोग, इनका गिरबान जो है ना आम लोगों के हाथ में। सोशल मीडिया के आने से कुछ फर्क वो ये भी पड़ा है। तो वो असर हाँ है कहीं कहीं, और जाहिर सी बात है जिस पार्टी में वो होते हैं तो वो पार्टी उनको सपोर्ट करती है। लेकिन वडेरा एक जो है कोई नेगेटिव कैरेक्टर है नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं। मतलब ये सिर्फ परसेप्शन है। हाँ, दूसरा हमने जरदारी साहब के लिए पहले मैंने कहा था कि जरदारी साहब का जो एक मुझे असल में मैं लिंक करूंगा ना। हाँ। बिलावल साहब ने अभी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के डेथ एनिवर्सरी में एक खिताब में ये जुमला दिया था। वो कोड कर रहे थे किसी खास जमात को, वो कोड कर रहे थे किसी खास लीडर को कि भाई
मफाहिमत का बादशाह मौजूद है, आओ जुड़ो। और असल में ये जो जुमला है, ये जो बात निकली है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए निकली है। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को खराब करता है जी। तो जब सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा तो रोटी रोजी बेहतर हो जाएगी। जी, अना और तकबर दो एक बज़ाहिर जो लफ्ज़ है, उनमें बुनियादी फ़र्क क्या होता है? या फ़ख्र कहें या तकबर कहें। फ़ख्र ये कि मैं अच्छा हूँ, ज़बरदस्त है, हर किसी को हक होता है। मैं सबसे अच्छा हूँ, ये तकबर आ जाता है, जो खुदा को भी पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो जिस शख्सियत की तरफ या पार्टी की तरफ आप इशारा करें, वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा देखी जा रही, जो सर भी इशारों किनाइयों में बात करे थे। हाँ, समझाने की तकबर कोशिश जब की है हो बॉस ना, ने। तकबर जब हो तो वो नुकसान देता है, और हम मुसलसल देख रहे हैं नुकसान ही हो रहा है। फ़ायदा अब तक क्या है, लेकिन इतना कुछ लॉस करने के बावजूद भी अगर उनको समझ में नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा भाई लॉस अगर देखा जाए तो जरदारी साहब ने किया है, पीपल्स पार्टी ने किया है। भुट्टो साहब की फांसी देख लें, शाहनवाज का मर्डर जब होता है बाहर, उसके बाद मीर मुर्तज़ा के साथ जो होता है, बेनज़ीर साहिबा के साथ जो होता है, उसके बाद भी क्या कहते हैं कि भाई पाकिस्तान कब पे हम बैठेंगे, इन्हीं लोगों के साथ बैठेंगे, इन्हीं इदारों के साथ बैठेंगे, तब जाके कोई ना कोई रास्ता खुलता है ना। हम इनसे लड़ाई करके या अपने लोगों से, अपने इदारों से क्या कभी फतेह याब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये बात पता नहीं क्यों उनको समझ में नहीं आ रही। ये बात नवाज शरीफ साहब को भी समझ आ गई, दूसरों को भी आ गई, भाई ये मुल्क हमारा है, रहना इधर ही है, सियासत भी इधर ही करनी है, मुल्क है तो सियासत है। अब यहाँ बैठ के बयानियाँ बनाते हैं इदारों के खिलाफ, बयानें बनाते हैं अपने मुल्क के खिलाफ, तो फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, सब देख रहे हैं। अभी भी जैसे सर ने कहा कि बड़ी एक ऑफ़र दी गई है, 5 बड़े बैठे हैं ये वो, और फरवरी का सर जिक्र करें तो उसमें जो हमारी भी इंफॉर्मेशन है, जो डाट्स को हम भी कनेक्ट करते हैं, इन्होंने ऐलान किया हुआ है कि 8 फ़रवरी को हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि इलेक्शन वाला दिन है, उसी दिन इलेक्शन की सालगिरह कह लें। अगर भाई इससे पहले आप बात करते हैं, कोई कमेटी तश्कील देते हैं, फिर इनको 20 तारीख की तारीख भी दी गई है कि 20 तारीख से पहले आ जाएं, स्पीकर साहब के साथ बैठते हैं 20 जनवरी। अगर नहीं करते और उसके बाद इनको बड़ा लगा हुआ है कि 8 फरवरी को हम कोई मुल्क को लपेट देंगे, अगर वो नहीं होता तो फिर इनकी पोजीशन कितनी और ज्यादा वीक हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी। फिर वो बात करें ना करें उन पर होगा। तो इनको अगर बात करनी है तो ये इस 8 फरवरी से पहले अगर आ जाते हैं बातचीत में, तो हो सकता है कोई रियायत भी मिले, कोई फेवर भी मिल सकती है। अगर नहीं तो आप अपने बाजू आजमा लें। अगर कुछ ना हुआ तो फिर हुकूमत को क्या जल्दी पड़ी, भाई बैठे रहो आप, हम तो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। तो कुछ बुनियादी सी चीजें जो मुझ जैसा एक आम अदना सा बंदा भी समझ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रही, तो फिर क्या कर सकते हैं? ये जो बात नसीर मेरा भाई कर रहा है, इसी तनाजुर में ये जो मुल्की सूरत हाल के मामलात हैं, आपने 2 पोर्शन बताए हैं कि फरवरी के बाद और फिर जुलाई के बाद 2 एक ऐसे क्या कहना चाहिए तब्दीली का हवाला बन सकता है। आप सियासी हवालों को जो है अगर एक तरफ रखें, पाकिस्तान को कोई बैरूनी खतरात तो नहीं है इस दौरान, इस साल? नहीं, देखिए पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी कोई खतरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं यही है मुश्किल, कंट्रोल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त मैंने जो आपसे कहा कि एक जो मोमेंट्स चल रही है ना इस टाइम प्लैनेट्स की, कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये 19 फरवरी तक आखिर है। सही है, 8 फरवरी की बात हो रही है ना, ये 19 फरवरी तक आखिरी डेट है। इसी के अंदर कोई डायलॉग्स हो जाए, कोई टेबल टॉक्स हो जाए, कोई बात हो जाए, कुछ लोग कुछ दो वाली हो जाए, तो वो बेहतर होगी। उसके बाद जो इन प्लैनेट्स जो बता रहे हैं, फिर वो प्लैनेट्स उनको गुमनाही की तरफ लेके जा रहे हैं, गुमनामी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम पिछले 2 साल से ये बात करते आए, तो मैंने आपसे यही कहा कि आपने जब भी पूछा कि ये मुमकिन है, मैंने कहा नजर मैं नसीर को शामिल करूं। मैं पॉलिटिकल शो कर रहा था करीब 1.5 साल पहले, और मामलात कुछ इसी तरह चल रहे थे, और मैंने कहा जी सजना शुरू हो गया है, बनी गाला और ढोल वाले जो हैं रेडी हो गए हैं, तो यूं है फला है ढिमका है। बॉस ने बहुत ही तहम्मुल से कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने चाहिए। वो रिकॉर्ड पे है चीज़, आप सर्च कर सकते हैं। तो अभी भी यही है कि एक चीज़ जो होती है ना, उसमें एक तो आपका 2026 आप पूछ रहे हैं कि कैसा गुजरेगा, तो मैंने आपसे कहा कि अब जो है माशाल्लाह आपको जो 9 साल से आप कोशिश कर रहे थे, अब उसमें इंशाल्लाह कामयाबी के चांसेस मिलेंगे आपको, ठीक है, वो बात अलग हो गई है। लेकिन एक आपकी पैदाइश चल रही है, सही, जब आप पैदा हुए हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या चल रहा है। एक ये 2026 क्या चल रहा है,
तो जब उन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, उनको दोनों को चीज़ों को देखते हैं, तो ये नज़र आता है, हमने पहले भी कहा था, 1 साल पहले भी कहा था कि बाहर जाने के चांसेस बन रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कि आप बाहर जाएं। और अभी भी हम कह रहे हैं कि 19 फरवरी तक, मैं नहीं कह रहा बल्कि तमाम जो आपको जायचा कह रहा है वो यही कह रहा है कि 19 फरवरी तक ये रियायत आपके पास दस्तयाब है। तो इसमें कोई फैसले अच्छे हो जाएँ, चीज़ें बेहतर हो जाएँ। गवर्नमेंट को भी अपने किबले दुरुस्त करने होंगे, उनको भी समझना होगा, वहाँ से भी अवामी दबाव बढ़ेगा, अवाम का भी जो एतमाद है उसमें भी कमी आ रही है, उधर से इनको भी बेहतरी करनी होगी, इधर से इनको। तो जब तक वही कहा ना मैंने, गिव एंड टेक, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी नहीं आएगी तो ये मामला ऐसे ही रहेंगे। और आगे अगर उनको देखते हैं तो फिर मार्स एक्सॉल्टेड हो जाएगा। मार्स रिप्रेजेंट करता है हमारी सिक्योरिटी को, तो वो पावर में आ जाएगा, तो फिर आप वो आपने कहा कि फिर कोई नहीं सुनने वाला, तो फिर वही वाली बात आ जाएगी। हाँ, बस मेरा सवाल यही था कि चूंकि वो हमारे पड़ोसियों के साथ मामला बहुत अच्छे नहीं है ना, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि पड़ोसियों के साथ मामला भी हमारे बेहतर हो। हमारी ये जंगें जो है ना, ये पोज हुई है, अभी रुकी हैं, खत्म नहीं हुई हैं। ये जो आपने पड़ोसी की बात एकदम कर दी, तो ये अभी पोज हुई है कुछ टाइम के लिए, ये अभी रुकी नहीं है। इस साल तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दुश्मन दुश्मन है आपका। अच्छा, तो उसको भी समझना है, उसको भी समझना है कि यहाँ उनकी नजर हमसे ज्यादा है। यहाँ करोड़ों लोगों को अगर आपने बाइज्जत रोजगार देना है, तालीम देनी है, गुर्बत से निकालना है, खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों का रेशो इस खित्ते में बढ़ रहा है। इस खित्ते में हमें बिल्कुल हम मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते हैं कि किसी भी जंग का ईंधन हम अपने लोगों को बनाएं। तो ये बात हर एक को समझनी है, इस पड़ोसी को भी, उस पड़ोसी को भी। और ये चीज़ें अगर बेहतर नहीं होंगी तो ये यकीनन यहाँ के करोड़ों इंसानों के साथ जो सियासतदान हैं वो जुल्म करेंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नसीर मेरे भाई, कोई मैसेज देना चाहे तो ये आपका कैमरा है, कोई बात आप करना चाहें, कोई हवाला, कोई सीख देना चाहें। सीख तो भाई बड़े लोग देते हैं, हम तो कुछ नहीं है, पैगाम भी वही देते हैं ना, हम खुद अभी तक सीख रहे हैं। तो सीखने वाला क्या सीख दे सकता है? बस यही है कि जाहिर सी बात है वही है कि सबसे पहले हमारा जो मफाद होना चाहिए, हमारे मुल्क की बका होनी चाहिए। ये मुल्क है तब हमारी सियासत भी है, तब हमारी सहाफ़त भी है, तब हमारा लिटरेचर भी है। तो जो पहली तरजीह होनी चाहिए वो होनी चाहिए। हम में से किसी को भी कोई ऐसा स्टेप, अगर हम थोड़े से व्यूज़ के लिए जो कर रहे हैं लोग, यूट्यूबर्स हो गए या कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये समझ रही है कि हम अपने मुल्क को बदनाम करके किसी को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो इस चीज़ से हटना चाहिए। सही। साईं, दें कोई पैगाम ऐसा कि जो लोगों के दिलों तक उतरे। वो सामने कैमरा आपका। आपकी जो तकदीर है ना, वो दुआओं में पोशीदा है। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अगर आप किसी परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, कोशिश करें कि लोग आपको दुआ दें, लेकिन आपको उनसे कहना ना पड़े। ऐसे बन जाइए कि लोग आपको देखें और आपको दुआ दें। और मेरी तो सोच ये है कि जितना आप अल्लाह से करीब होंगे उतनी मखलूक आपसे जुड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। तो लोगों को मसीहा बन जाएं, लोगों के काम आएँ, लोगों के मसाइल हल करें, ताकि उनके दिलों से दुआएं निकलें और फिर आप ये ना कहें कि दुआओं में याद रखना। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी एक बात पर इख्तिताम करेंगे कि ज़िंदगी से आशना हो जाओगे, ज़िंदगी में ज़िंदगी से आशना हो जाओगे तुम, खुदा के इश्क में जब मुब्तला हो जाओगे। अल्लाह ताला से जुड़ जाएं, मामलात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जा